कल आपने श्रवण किया था। कहते हैं भगवान शिव की, हे देवी, भगवान राम की करनी को, उनकी लीला को कोई वर्णन नहीं कर सकता, अनंत है उनकी लीला। सो सुन लो। ओ किसका, माता ने पूछा था प्रभु बताओ किस कारण से, क्यों जन्म लेते हैं, कारण क्या हो सकता है? तो कहती हैं प्रभु, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। कहते प्रभु जब जब अधर्म बढ़ता है और अन्याय बढ़ता है और धर्म का नाश होने लगता है, तब प्रभु विविध शरीर धारण करके आते हैं और सज्जनों पर कृपा करते हैं, उनके दुख को हरते हैं। विविध मतलब होता है अनेक प्रकार, अनेक प्रकार से। कभी वो पशु के रूप में आते हैं, कभी मनुष्य और पशु दोनों रूप में आते हैं, कभी भगवान के राम के रूप में आ जाते हैं, कभी बामन के रूप में आते हैं। भगवान अनेकों रूप में आकर के अपने भक्तों का कल्याण करने लगते हैं। ऐसा भगवान की महिमा है, इसीलिए वो आते हैं और इन्हीं लीलाओं को भक्त गण गा गा कर श्रवण करके अपने आप को भवसागर से पार उतार लेते हैं। असुर मारे थापै सुरहि, राखहीं सुत से तो, जग विस्तारहि विशद जस राम जन्म कर हेतु। कहते हैं कि असुरों को मार करके स्थापय सुरहि, जैसे असुरों के अत्याचार के कारण जब देवता इधर उधर भाग जाते हैं, कहीं गुफाओं में छुप जाते हैं, कोई यहाँ भाग गया कोई वहाँ भाग गया और स्वर्ग की राजसत्ता डैमेज हो जाती है जब, तब भगवान आते हैं असुरों को मार करके देवताओं को फिर से उनके स्थान पर स्थापित कर देते हैं। जैसे रावण हुआ था ना, रावण ने जब हुआ जन्म लिया, जब उसका राज्य आया, समस्त नवग्रहों को उसने बंदी बना लिया। वरुण उनके यहाँ पानी भरते थे, किसके यहाँ? रावण के यहाँ। इतना प्रतापी राजा सम्राट। माता अन्नपूर्णा भोजन का काम शुरू कर दी, किचन मास्टर माता अन्नपूर्णा। शिव जी जाना गुरुए हैं, पर गुरु शिव जी को देखकर वो हंसता। एक बार किसी ने कहा कि शिव जी समझाओ आप इसे। अच्छा, शिव जी बोले मैं क्या समझाऊँ? वो उसके सामने मैं जब जाता हूँ तो मुझे देखकर हंसता है। अब बताओ, गुरु जी को देखकर जो हंसता है वो गुरु जी की बात क्या मानेगा? अरे भाई, गुरु जी सामने आए हैं तो उनका प्रणाम करना चाहिए, दंडवत करना चाहिए। वो हंसता है, बोलता है देख लो महादेव, आपके तो 5 ही हैं, हमारे 10-10 हैं। आपके तो 5 ही हैं, क्या सिर? 5 ही सिर हैं आपके, हमारे 10-10 हैं। हम तो बड़े हैं आपसे। मैंने आपको बड़ा बनाया कि लोग कहते हैं कि अरे दशानंद शिव जी की पूजा किया, मेरे पूजा करने से आप बड़े हो गए। तो जो ऐसा मानता है कि मेरे वजह से गुरु जी बड़े हैं, भला बताओ उसका कहाँ कल्याण होगा, कैसी बात मानेगा? तो ऐसे असुर धरती पर हुए जिन्होंने नवग्रहों को बंदी बना लिया है। वरुण देवता पानी भरते हैं, वायु देवता झाड़ू मारते हैं उनके घर में, वायु जैसे कचरा हो गया वायु देवता उड़े, सब आंगन साफ, तो सब साफ हो गया। तो ऐसे जो दुष्ट हुए, देवताओं को बंदी बना लिया, देवता जहां तहां डर के मारे स्तुति करते लगे, तब ऐसे अधर्मी पापियों को नाश करने के लिए भगवान धरती पर अवतार लेते हैं और सज्जनों की पीड़ा करके अपने जग में अपने यश का विस्तार करते हुए यहाँ पर कुछ लीलाएं कर देते हैं। उन्हीं लीलाओं को गाकर सुन करके उनके सज्जन भक्त लोग अपना कल्याण कर लेते हैं और इस संसार रूपी भवसागर से पार हो जाते हैं। और जो इन लीलाओं गान नहीं करता, श्रवण नहीं करता, मनन नहीं करता, चिंतन नहीं करता, वो इस संसार सागर में डूब जाता है और जन्म लेता है, मरता रहता है, जन्म लेता मरता रहता है। कभी अच्छे उच्च अच्छे कुल में पैदा हो गया कर्म के प्रभाव से, कभी गंदे कुल में पैदा हो गया है, कभी देवता बन गया तो कभी नाली का कीड़ा बन गया। क्या चलता रहता है उसका क्रम से। मुक्त कब होगा? जब प्रभु की भक्ति में लग जाएगा, भव से पार हो जाएगा, बैतरनी से पार हो जाएगा, नहीं तो बना रहे गटर की नाली में ऐसे पार रहेगा। सोई जस गाय भगत भव तरही, गोस्वामी जी लिख रहे हैं, शिव जी कह रहे हैं, गोस्वामी जी लिख रहे हैं और पार्वती मैया सुन रही हैं। ऐसे ऐसे कथा नहीं सुनते लोग हैं। इनको शिव जैसा जो कोई भगवान का भक्त होगा, पार्वती माता जैसे कोई
जो धार्मिक होगा वही इस कथा को सुन सकता है, सब नहीं सुन सकते। सब तो बैठे होंगे मोबाइल छेड़ते हुए, घरों पे अपने क्या करते हुए, संसारिक जंजाल में फंसे हुए। भगवान का सुनने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, समय चाहिए, बुद्धि चाहिए, विवेक चाहिए और पूर्व का संस्कार चाहिए, पूर्व का पुण्य चाहिए। जिसके हिस्से में पुण्य नहीं है वो भगवान की कथा को श्रवण कर ही नहीं सकता है, चाहे भले यहीं पे बैठा रहे, ऐसे समय बीत जाएंगे उसके, पर कथा में नहीं आ सकता, क्योंकि पुण्य ही हिस्से पे नहीं है। भगवान जिसको अपने कृपा की चुम्बक से बुलाते हैं, जिसको इनवाइट करते हैं, वही तो उन्हें कथा सुनने आता है। जिसको भगवान ने बुलाया ही नहीं, बुलाया नहीं मतलब इसका मतलब वो भगवान को पसंद ही नहीं है, वो गांजा बीड़ी पीता होगा, कुकर्म करता होगा, अन्याय अत्याचार करता होगा या चरित्रहीन होगा, ऐसे भगवान उसको ऐसे लोगों को बुलाते ही नहीं। अधर्मी तो कभी बिल्कुल नहीं आ सकते, क्योंकि धर्म की बातें होती हैं, धर्म की बातें अधर्मियों को बहुत बुरी लगती हैं। भला वो कैसे आएंगे सत्संग में, नहीं आ सकते, क्योंकि यहाँ मनाई होती ना कि बाबू ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ये करो, वो करो, उनको सूट नहीं करेगी वो बात नहीं, क्योंकि उसी कल्चर में वो लोग फंस चुके हैं। जैसे असुर को कोई असुर कह दो, ये असुर मदिरा मत पान करना भाई, अब उसको बुरा लग जाएगा, दूसरे दिन से आना बंद कर देगा। क्योंकि हाँ धर्म की बात होगी, क्योंकि श्री राम जी जो हैं तो साक्षात धर्म की मूर्ति है। राम विग्रहवान धर्म है, राम धर्म का विग्रह है। राम को सुनना, राम की मर्यादा में चलना हर किसी के बस की बात नहीं है। कोई लाखों करोड़ों भक्तों में कोई एकाध, जैसे इस नगर में इतने लोग रहते हैं, कितने लोग बैठे सामने देख लो, सही धार्मिक लोग हैं, जिन उनको भगवान ने बुलाया है। अब भगवान इसलिए बुलाया है कि मेरे किए हुए कार्यकलापों को, मेरे की हुई लीलाओं को श्रवण करके अब भव से पार हो जा, तेरा समय बीत चुका है, अब तेरा यह अंतिम जन्म है, अब तू सदा सदा के लिए मेरे धाम को आ जाएगा। तो कह रहे हैं गोस्वामी जी कि सोई जस गाय भगत भव तरही, कृपा सिंधु जन हित तनु धरही, कृपा सिंधु जन हित तनु धरही। राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका, परम विचित्र एक ते एका। कहते हैं रामचरित ने जो जन्म लेकर के जो कौतुक किया, जो कार्य किया, जो लीलाएं की, वो लीलाएं एक से बढ़कर एक है। हाँ, और इन लीलाओं को गाकर सुन करके भगवान के भक्त तर जाते हैं, और कृपा सिंधु भगवान श्री राम जन के हित के लिए, अपने भक्तों के कल्याण के लिए ही इस संसार में जन्म लिया है। और जन्म लेकर के न जाने कितनी कठिन तपस्या की उन्होंने, हैं उबेने पांव चलते हैं, पहाड़ों पर, पर्वतों पर, गुफाओं में कांटे लगते, कूटते चुपते हैं, किस लिए? बोले अपने भक्तों के कल्याण के लिए। सच में वही धर्मात्मा है जो दूसरों के लिए कष्ट सहन कर ले। हैं अपने लिए तो लोग, सभी लोग कष्ट किसी दूसरे को देते हैं, लेकिन दूसरे के लिए कष्ट सहन करना ये बड़ी बात है, जिससे कोई रिश्ता नहीं, कोई संबंध नहीं। अरे अपने बच्चों के लिए कष्ट सहना छोटी बात है, ये तो अपने बीबी के लिए कष्ट सहना छोटी बात है, अपने पति के लिए, अपने भाई के लिए कष्ट सहना छोटी बात है, दूसरों के लिए कष्ट सहना ये बहुत बड़ी बात है। यार कोई नहीं कर सकता, कौन करेगा? वो राम जैसा कोई होगा वही करेगा। निस्वार्थ जिसको करे, निस्वार्थ कर्म करना। हाँ थोड़ा घाटा सह लेना पर उसको फायदा हो रहा कोई बात। ठाकुर जी कृपा से तो जो हमको फायदा होना है हमारे भाग्य में, वो तो मिल के ही रहेगा। लेकिन मेरी वजह से अगर किसी काम बनता है तो क्यों ना बने भाई, थोड़ा मुझे घाटा हो जाएगा, उसको फायदा हो चलता है। तो ऐसे भगवान से का जीवन था कि कृपा सिंधु जन हित तनुधारी, जन संसार कल्याण के लिए वो तन धारण कर लेते हैं। तन को धारण करने का मतलब जानते हैं कितनी यातना, कितना कष्ट होता है। हालांकि प्रभु जो है किसी गर्भ में नहीं गए तो प्रकट हुए हैं, परंतु जो वेद कह रहे हैं कि तनधारी, तन का धारण करने का मतलब, अब गर्भ में तो कष्ट होता ही है, हर किसी को होता है गर्भ में कष्ट। माता के गर्भ में जाए तो वहाँ कीड़े काटते हैं, उसकी कथा बहुत नहीं बताएंगे। पर यहाँ आकर के जो लीलाएं प्रभु ने किया, एक साधारण मनुष्य के लिए कितना कठिन है। राम बनने की सोच लो तो लगता है क्या बात है, परंतु मर्यादा पुरुषोत्तम सब श्री राम
तभी कहलाए जब उन्होंने तपस्या कर लिए। चमकता सोना तभी है जब तपस्या कर लेता, तप जाता है तभी। बिना तपे तो मैला है, कुचैला है, कोई गले में धारण नहीं करेगा। कब करेगा गले में धारण सोना को? जब वह तपेगा अग्नि में और कुटाई होगी हथौड़े से, फिर वो छिलाई होगी, फिर उसको काट काट के बारीक बारीक डिजाइन डाले जाएगी, तब लोग कहेंगे लाओ 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 इसको गले में मैं पहन लेता हूँ। आज तक कभी किसी को देखा आपने कि कोई सोने का बिस्किट धारण कर लिया और डायरेक्ट चला गया, खदान से निकाला, ढोका डाल गले में डाल लिया? नहीं, डिजाइन से युक्त ही जेवर को कोई भी पहनता है, हर कोई है। हाँ, बोल वृंदावन भाई लाल की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की। जब तक राम प्रभु अपने घर में थे तब तक वो राम थे सिर्फ। जब घर छोड़ करके तपस्या करने लगे संतों के कल्याण के लिए, महंतों के कल्याण के लिए, तब उनको कहा गया मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। फिर मर्यादा पुरुषोत्तम हो गए। नहीं तो पहले श्री राम है, दशरथ के पुत्र हैं, श्री राम है, हो गया, राजकुमार है। संतों के साथ गए, संतों की सेवा किया, सही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हो गए। ये है संतों के प्रभाव चरणों की। इसलिए जीवन में बड़े प्रेम श्रद्धा से परोपकार करे, संतों की सेवा में संलग्न रहना चाहिए। फिर हानि लाभ हो या ना हो उस पर ध्यान बिल्कुल नहीं। जन्म एक दुई कहूँ बखानी, कहते हैं प्रभु के जन्म तो अनंत है, अनादि है, कितना बखान करूं। पर हे पार्वती सुनिए, मैं प्रभु के जन्म एकाध जो है एकाध दो ठोक कह देता हूं, आपसे बखान करके सुन लीजिए। जन्म एक दुई कहूँ बखानी, शाबदान सुनु सुमति भवानी। कनक द्वार पाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको। है हे माता सुनो, प्रभु के 8 अम्मा जो है जन्म कह देता हूँ, और इस कथा को आप सावधान होकर सुनो। हे भवानी, सुमति भवानी, हे सुंदर मति वाली मेरी पत्नी भवानी पार्वती, तुम इसको सावधान होकर के सुनो। असावधानी करोगे तो मन इधर उधर गया तो कथा के दिव्य मोती से चूक जाओगे और वंचित रह जाओगे। इसलिए सावधान होकर सुनो। कहते हैं कि द्वार भगवान नारायण के वैकुंठ में 2 सेवक रहते थे, द्वारपाल। उनका नाम था जय और विजय। जय और विजय जो थे, 2 सेवक थे। विप्रशाप ते दोनों भाई, वो सगे भाई थे। ब्राह्मणों के शाप से वह तामस रूपी असुर शरीर को प्राप्त कर लिए। ब्राह्मण लोग क्या, ब्रह्मा की सृष्टि में जो सर्वप्रथम ऋषिगण हुए उनका नाम है सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये 4 भैया ब्रह्मा जी की पहली सृष्टि में जन्म ले लिए। जब ब्रह्मा जी की सृष्टि में वो जन्म लिए तो ब्रह्मा जी ने बोले कि हे पुत्रों बताओ विवाह करोगे? तो उन्होंने कहा नहीं पिताजी, मैं डबल BA करूँगा। डबल BA समझते हैं? आप नहीं समझेगा, आप लोग कोई इंग्लिश बैठा व्यक्ति होता तो बता देता वो। डबल BA का मतलब होता है BA। BA मतलब बाबा, BA मतलब क्या होगा? हाँ, मैं शादी नहीं करूँगा, हे माँ पिताजी मैं तो बाबा बनूंगा। पिताजी बड़े क्रोध होगा, मेरी बात नहीं मान रहे तो क्या बोले, मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, ये तो मेरा पर्सनल मैटर है, विवाह करूं या ना करूं। सो हरि कथा में लीन, हरि नाम में स्मरण करते हुए सो वहाँ से चल दिए। जहाँ तहाँ पृथ्वी में बेरोक टोक भटकते रहे, चलते रहे। है तो सबके पूर्वजों के पूर्वज, लेकिन इनकी आयु 5 वर्ष से ज़्यादा नहीं होती। एक लगोटी में रहते हैं चारों भैया, और 5 वर्ष से ज़्यादा आयु इनकी होती ही नहीं, छोटे से लल्ले से हैं। तो ऐसे नंग धड़ंग पहुँचे वैकुंठ धाम में। तो जय विजय खड़े सामने, द्वारपाल डंडी लगा दिया, अरे कहाँ जा रहे हो बच्चों? अरे बोले बच्चा बोला मैं तेरा दादा का भी दादा हूँ तेरे, मैं पिता का भी पिता हूँ तेरे, तो मैं ब्रह्मा जी की सृष्टि में पहला मैं ही तो हूँ, ब्रह्मा जी की बात। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले नारायण से मिलने जा रहा हूँ, दर्शन करने जा रहा हूँ, भवानी माता का और भगवान विष्णु का। बोले नहीं जा सकते, तुम नहीं जा सकते। लगा दिया, जब दंड लगा दिया तब इन्होंने श्राप दे दिया कि जा तुझे आसुरी योनि प्राप्त हो जाए। भगवान वैकुंठ धाम में रहकर भी तूने ब्राह्मणों की कदर करना नहीं सीखा, इसलिए जा, तू भगवान के धाम में रहने योग्य नहीं है। जाओ, तुमको
नरक हो जाएगा 3 जन्म के लिए। सोई वो तीनों चल पड़े। कनकश्यपु अरु हटक लोचन जगत विधि सुरपति मदमोचन। कहते हैं ये दोनों उनके श्राप से हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष के रूप में धरती पर जन्म ले लिया। जब ये माता गर्भ में आए ना, धरती पर भूकंप आ गया। जिस समय में इनको आना हुआ और माता ने जाना कि ये तो बड़े देवता के द्रोही होंगे, तब मैया ने कई हजार वर्ष तक उनको गर्भ में धारण किया रहा अपने पेट में। धरती पर इनको पैदा ही नहीं करूंगी, नहीं आएंगे और उथल पुथल मचा देंगे। जब मैया ने पैदा नहीं किया उनको, तो तीनों लोग, धरती तो जलने ही लगी और ब्रह्मांड भी जलने लगा उनके तेज से। तो ब्रह्मा ने कहा देवी आप इनको पैदा करो, जो होगा देखा जाएगा, पर आप पैदा करो। बोले नहीं महाराज, ये जन्म ले लेंगे, त्राही त्राही मचा देंगे, उत्पाद मचा देंगे, क्या करोगे? बोले चिंता मत करो, आप इनको जन्म दे दो। ये जन्म दिया। सोई देवताओं के बड़े कट्टर ये, हाँ इंद्र देवताओं को। पहले तो जो हिरण्याक्ष हुआ वो पृथ्वी को चुरा लेकर गया और धरती को दबा दिया समुद्र में। तो उसको पृथ्वी को उद्धार करने के लिए भगवान बाराह, जिसको हम कहते हैं पिग, महाराष्ट्र में कहते हैं डुक्कर, इन्हीं के रूप में भगवान आए बाराह के रूप में और धरती का उद्धार किया और हिरण्याक्ष का संहार किया। बोल बाराह भगवान की जय। इसके बाद आपने दिव्य कथा सुनी होगी। दूसरा जो भाई था हिरण्यकश्यपु, बड़ी सुंदर कथा है। हिरण्यकश्यपु देवताओं से बड़ा भयंकर युद्ध किया और सबको भगा दिया मार के, और सिंहासन में स्वयं बैठ गया। अब जब सिंहासन में बैठा, समस्त देवताओं को बंदी बना लिया, सब जहाँ तहाँ छुप गए। तब भगवान विष्णु को पता चला, तब उन्होंने इंद्र को आशीर्वाद दे करके इसको भगाया वहाँ से। जब भगाया तो ये तपस्या करने के लिए चल पड़ा। तपस्या करने के लिए चल पड़ा, तब तक इसकी पत्नी गर्भवती हो गई। क्याधु इनकी पत्नी का नाम था, क्याधु। मैया क्याधु गर्भ में प्रहलाद जी पल रहे थे। तो इंद्र ने सोचा अच्छा मौका है, हिरण्याक्ष नहीं है, अब हिरण्यकश्यपु नहीं है, चलो इसकी पत्नी को मार देते हैं, बदला लेते हैं, बदला ले लेंगे इससे मारकर। सो चला मारने के लिए। नारद जी रास्ते मिल गए। इंद्र सुनो, तुम उस स्त्री को नहीं मार सकते। बोले क्यों? बोले उसके गर्भ में भगवान विष्णु का भक्त पल रहा है, तुम्हारे सारे अस्त्र उसके सामने सब फेल हो जाएंगे, व्यर्थ का प्रयास मत करो। इंद्र ने प्रयास किया भी, सब व्यर्थ हो गए। नारद जी ने समझा, बताया था ना मैं। तो नारद जी बोले देवी ऐसा करो, अब आप मेरे आश्रम पे चलो, अब वहीं रहना, वहीं भोजन बनाना, वहीं खाना, वहीं रहना। बोले ठीक है। तब तक के लिए ध्रुव जी, जब तक वो हिरण्यकश्यपु तपस्या करता रहा, तब तक क्याधु माता यानी प्रहलाद की मैया नारद जी के पास रहीं, और नारद जी ने सत्संग कराते कराते उसको इतना परिपक्व भक्त बना दिया कि विष्णु के नाम लिए बिना वो भक्त रह नहीं सकता, इतना दिव्य बना दिया। ठीक यहाँ तक इनकी कथा हुई। आप आगे कथा आप लोग जानते हैं, आगे चलता हूँ इधर रामायण की कथा की ओर। तो कहते हैं बड़ा समर विख्यात हुआ, इसको कोई जीतने वाला नहीं था। हो ही न रही दूषण पुरी मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। समय आने पर भगवान नरसिंह ने हिरण्याकश्यपु को भी मार डाला और प्रहलाद जैसे भक्त को उबार करके उसका सुयश संसार में फैला दिया। ये है सत्संग की महिमा। देखो गर्भवती अगर महिलाएं हैं, माताएं हैं, तो निश्चित रूप से सारा का सारा काम छोड़ दें, वो सत्संग करें। अगर अच्छी संतान की कामना है तो, नहीं दुराचारी अनाचारी श्रावी जीवाणी को पैदा करना है तो आप वही देखते रहो, टीवी जो चल रहा ना हुआ डांस, डिस्को डांस, शॉर्ट कपड़ा पहन के नाचने वाली वैश्याओं को देखते रहो टीवी पे, संतान पैदा होगी, वैसा कर्म करने लग जाएगी। फिर न बोलना कि मेरे बेटी को किसी ने वायर से गला घोट दिया, तो किसी ने 36 टुकड़े कर दिया, किसी ने 35 टुकड़े कर दिया, फिर रोना मत नाक पकड़ के, है कि नहीं? तो जैसे संस्कार देंगे गर्भ में स्थित शिशु को, जैसे संस्कार देंगे शिशु वैसा ही होगा। ये आपके हाथ में है कि आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हो, दैत्य बनाना चाहते हो कि देवता बनाना चाहते हो। तो इस प्रकार से कहते हैं भगवान ने हिरण्याकश्यपु का उद्धार किया और प्रहलाद जी का सुयश संसार में फैला दिया और अपनी लीला का स्मरण करने लगे। भय निशाचर जायते महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजयी जगजान। इसके बाद है जो है तो निशाचर और भी बलवान उत्पन्न होने लगे। कौन से? बोले कुंभकर्ण रावण सुभट है। कुंभकर्ण रावण नाम के
बड़े बलवान दैत्यों का जन्म हुआ। कुमु मुकुति न भय हते भगवाना, तीन जन्म द्विज बचन प्रवाना। गोस्वामी जी कहते हैं ब्राह्मणों की वाणी बड़ी कठोर है भाई। अगर मान लीजिए आप पर कृपा करके आशीर्वाद दे तो तब तो बल्ले बल्ले, अगर कोई तो अगर बोल दे तो छल्ले छल्ले हैं, सारी जिंदगी छल्ली हो जाएगी फिर आपकी। इसमें कह रहे हैं कि भगवान अपने द्वारपालों को मुक्त करने के लिए जय विजय को स्वयं आए धरती पर, इतने कष्ट सहे, बाराह का रूप लेना, नरसिंह का रूप लेना। अरे भाई रचना में टाइम लगता है ना अपने आप को रचने में, दीवार फाड़ के आना है, शामुच चीर के जाना, धरती को लेके आना, ये लीलाएं की अपने किसके लिए? अपने भक्तों के लिए। वो भक्त कौन है? जय विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के लिए आए, उन्हें उद्धार करने के लिए। लेकिन ब्राह्मणों के श्राप का इतना प्रभाव कि उद्धार उनका नहीं हुआ। 3 जन्म के लिए श्राप दिया था तो 3 जन्म उनको बनना ही पड़ेगा वो काम। तो मारने के बाद क्या बने? वो दोनों रावण और कुंभकर्ण के रूप में आए और इतने बलशाली थे कि उनके चलने से धरती डगमग डगमग करती थी, मानो लगता था भूकंप आ गया। तुर्की और इजराइल की तरह भूकंप आ जाता था उन चलने पर। एक बार तिनके हित लागी, धर्यों शरीर भगत अनुरागी। कहते हैं एक बार भगवान के द्वारा मारे जाने पर वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु ने इसीलिए मुक्ति नहीं हुए और ब्राह्मण के 3 शापों से वह यहाँ बने ही रहे। कश्यप अदिति जहाँ पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता। एक कल्प ही विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। कहते हैं जो आदित्य माता है वो पूर्व जन्म में कौशल्या थी, कौशल्या जो थी आदित्य थी, और दशरथ जी जो हैं वो कश्यप ऋषि थे। तो क्या हुआ, इनका जो कौशल है, इनका जो यश है विख्यात है विश्व में। एक कल्प के बाद यही विध भगवान पुनः अवतार लिए, चरित्र पवित्र किए संसारा, पवित्र अपने चरित्र को संसार में फैला दिए। कौन? प्रभु राम ने। अभी राम का जन्म नहीं हुआ है पर कथा चल रही है। एक कल्प सूरी देख दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। समर जलंधन सब हारे, शंभु कीने संग्राम अपारा। धनुज महाबल मरई न मारा। जो हिरण्याक्ष और रावण ने जो जन्म लिया वो एक कल्प की आयु पाकर जन्म लिया। एक कल्प समझते हैं सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग, ये जब 71 बार बीतता है तब एक कल्प होता है। समझते? सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग जब 71 बार बीतता है, 71 चतुर्युगी बोलते हैं उसको। 71 बार बीत जाता है तब एक कल्प होता है। तो रावण जब जन्म लिया तो एक कल्प की आयु थी उसको। और जिसे रावण ने मारा वो ये वाला रावण नहीं है, दूसरा वाला रावण है। अब बता रहे हैं वो रावण कौन है? जो तुलसी वृंदावन के पति, आपने सुने होंगे, जलंधर नाम का दैत्य, वो रावण बना, उसको राम ने मारा। इसमें लिखा है एक कल्प सुर देख दुखारे, समर जलंधर मन सब हारे। शंभु कीन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरई न मारा। तो एक कल्प में के बाद एक कल्प तक बड़े जो हैं देवता सब दुखी रहे और जलंधर नाम का दैत्य सबको सताता रहा, सबको पराजित करता रहा। सब देवता यहाँ वहाँ भागते रहे और भगवान शिव इसके मारने के लिए बहुत प्रयत्न किया, फिर वो भी ना मार सके। क्यों ना मारे? क्योंकि इसकी पत्नी बड़ी सती साध्वी थी, पतिव्रता थी। पतिव्रता स्त्रियों के पति को हर कोई पराजित नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी तपस्या उनको मिलती रहती है ना। भगवान ये पूजा करेंगी, फल उनको मिलेगा आधा। इसीलिए स्ट्रॉन्ग रहते हैं बेचारी माताएं, पैसा करती हैं, बिल चाहते जाते हैं भगवान पति घर में बैठे रहते हैं। तो उनके प्रभाव से, उनके तप के बल से भगवान शिव जी भी उसके पति को पराजित नहीं कर रहे थे। पराजित न करने के कारण फिर भगवान ने सोचा परम सती असुराधिप नारी,
तेहि बल ताहि ना जीतहि पुरारी। कहते हैं कि परम सती हैं असुराधिपत की नारी, यानी जलंधर की नारी परम सती हैं, इसलिए त्रिपुरारी भगवान शिव इससे जीत नहीं रहे हैं। तो क्या किया? छल कर टारहूं तासु व्रत प्रभु सुर कारज कीन। जब तेहि जान्यो मरम तब श्राप को कर कीन। तब भगवान ने उनके पत्नी के साथ छल किया, जिसके कारण से वह दर्द जो है मारा गया है। तासु श्राप हरि कीन प्रणामाना कौतुक निधि कृपाल भगवाना। जहाँ जलंधर रावण भयहु रनहित राम परम पद लयहु। इसी कथा एक बड़ी थोड़ा बड़ी है। भगवान रावण और छल करके उसके पति को तो मार दिया जलंधर को। अब ये वृंदा बड़ी क्रोध हुई भगवान के ऊपर, तुम भगवान मेरे साथ बड़ा गलत काम करो, इसलिए मैं श्राप देती हूँ, जाओ तुम पत्थर बन जाओ। और देखो प्रभु, आप मुझे अपने पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेना। बोले हाँ देवी, बिल्कुल करूँगा। जब हम शालिग्राम बनेंगे तब आप तुलसी बनोगी, और आपकी पूजा के बिना मेरी पूजा अधूरी रहेगी। इसीलिए तुलसी भगवान शालिग्राम को कहा जाती है, क्योंकि शालिग्राम को तुलसी बड़ी ही प्रिय है। प्रतिज्ञाबद्ध है भगवान कि शालिग्राम के रूप में आऊँगा, तुम तुलसी के रूप में आओगी, और तुम्हारी हमारी जोड़ी वहीं होगी जहाँ भक्त पूजा करेंगे। और आपको अगर सामने रखेंगे तो मैं उस पूजा को स्वीकार नहीं करूँगा, नैवेद्य को स्वीकार नहीं करूँगा। ये प्रतिज्ञा वचन दे करके अंदर ध्यान हो गए। एक जन्म कर कारण एहा जहि लग राम धरी नर देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी सुन मुनि बरन कबने घनेरी। कहते हैं एक बार एक जन्म कारण यही था कि जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे मुनि भारद्वाज मुनि, सुनो प्रभु के प्रत्येक अवतार कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। एक अवतार तय हुआ कि जलंधर जब मरा तो रावण बना, तो उसके लिए प्रभु राम ने अपना जन्म लिए और उसका संहार किया। फिर प्रभु फिर से राम जन्म लिए थे, और रावण और कुंभकर्ण जो है ना, उनको मारने के लिए भी जन्म लिए हैं। तो अन्य कहा ना इसमें कि नाना भांति राम अवतारा। अब आपने सुना ना, अनेकों अवतार हैं उनके, मैं क्या बताऊं कितना अवतार हैं, गिनते गिनते कोई सा आसमान के तारों को गिन सकता है, लेकिन भगवान की लीलाओं को, भगवान के जन्म को गिनना कठिन है। कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीन्हा। नार श्राप कीन एक बारा कलव वेद लाग अवतार। एक बार भगवान ने अवतार लिया, कब? बोले नारद जी के श्राप देने पर भगवान ने अवतार लिया। राम को श्राप दिया था नारद जी ने नारायण को, उसके बता रहेंगे। नारद जी के श्राप से भी भगवान ने एक बार अवतार लिया था। कलप एक तेहि लागी अवतारा, गिरिजा चकित भई सुनि बानी। नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। कहते हैं माता पार्वती जी ने इस चौकड़ी तिकड़ी कथा में फंस करके विस्मित हो गई। कौन कथा सुना रहे हो भाई हैं? राम जी किस हेतु से जन्म लिए, कौन से नंबर के राम जी हैं, यही पता नहीं हो रही है इनको। क्योंकि तीन अवतार हो गया ना, एक तो भगवान विष्णु नारद जी के श्राप से अवतार लिया, दूसरा श्राप लिया वृंदा के अवतार से, और तीसरा अवतार लिया था मुनियों के महात्माओं के कहने से। सो कौन सा अवतार है ये आगे बता रहे हैं। कारण कबन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीन्हा। माता पार्वती पूछ रही हैं कि हे भगवान शंकर, बताइए कि किस कारण से नारद जी ने भगवान नारायण को श्राप दिया। अब वो सारी बातें मुझे कह दो। यह प्रसंग मुहि कहाऊँ पुरारी, मुनि मन मोह अचरज भारी। कहते मेरे मन में बड़ा अचरज भारी हो रहा है, इसलिए इस प्रसंग को कहिए हे दया निधान। बोले बिहसी महेश तब ज्ञान मूढ़ ना कोय, तेहि जस रघुपति करहि सब सो तस ते छन हो। कहते हैं कि देवी आप मूढ़ मत बनो, ये सारी लीलाएं प्रभु की ही है। प्रभु जिसको जब जैसा चाहते हैं वैसा वह कर्म कर देता है। माता ने पूछा कि नारद जी तो बड़े नारायण के भक्त हैं, फिर नारायण के भक्त होकर उनको श्राप क्यों दे दिया?
ये सोचने वाली बात है। नारद जी तो पहली बात कहीं कहीं टिकते ही नहीं, क्यों देंगे श्राप? तो बता रहे हैं ये देवी हिमगिरि गुहा एक अति पावन, वह समीप सुरेसरी सुहावन, आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखि देव ऋषि अति मन भावा। कहते हैं कि नारद जी को भ्रमण करने का श्राप मिला है। नारद जाओ, तुम कहीं एक मिनट टिक नहीं सकते, जहाँ जाओगे वहाँ भटकते रहोगे, घूमते ही रहोगे। तो घूमते घूमते पहुँचे ये कहाँ? हिमगिरि यानी कैलाश पहुँचे। तो वहाँ पर देखा परम पावनी गंगा प्रवाहित हो रही हैं। वहाँ पर देख करके उनका मन स्थिर हो गया। उनको लगा मैं थोड़ा ध्यान कर लूँ, समाधि कर लूँ, योग कर लूँ। बड़े बड़े सुंदर पुष्प खिले हुए थे। उन पुष्पों को देख करके लगा चलो पूजा कर लेते हैं, तोड़ के पुष्प भगवान को चढ़ा लेते हैं। गंगा जी बह रही हैं, चलो जल चढ़ा देते हैं शिव जी को। ध्यान में बैठ गए और ध्यान में जैसे बैठे उस आश्रम में जब नारद जी ने ध्यान करने लगे तो इंद्र को बड़ा ही क्षोभ हुआ। ये नारद जी जो कहीं टिकते नहीं, आज क्यों तपस्या में बैठ गए, क्यों ध्यान में बैठ गए? कहीं मेरी गद्दी तो नहीं छीन लेंगे, कहीं इंद्रासन तो नहीं छीन लेंगे, वरदान में मांग लेंगे। सोई इंद्र को बड़ा कष्ट हुआ। सो उसने भेजा निरखी शैल सरि विपिन विभागा, भयउ रमापति पद अनुरागा, सुमृत हरि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लाग समाधि। मतलब वहाँ पर उस आश्रम में वो बैठे ध्यान करने के लिए। सो इनकी समाधि लग गई कुछ दिन के लिए, उठे ही नहीं, 1-8 महीने 2-4 महीने बैठे रहे। ऐसे भगवान के नाम में उनका मन लग गया। सहज विमल मन लाग समाधि, मुनि गति देख सुरेश डराना, काम ही बोल कीन सनिमाना। यानी कि मुनि की समाधि को देखकर, महात्मा की समाधि को देखकर इंद्र आदि देवता जो हैं डरने लगे। जैसे मान लीजिए कभी आपके घर में कोई तपस्या पूजा करने लग जाए ना, कोई भी, चाहे धरती पर कलयुग की बात हो चाहे सतयुग की बात हो, बात सेम ही है। अगर पूजा पाठ में आपका मन लग जाए, आपके बच्चे का, आपकी बेटी का, आपके बहू का, तो लोग उस पर कमेंट बहुत करेंगे, हाँ ये तो ब्राह्मण बन रही है, ये तो हैं इतनी पूजा करेगी, दिन 24 घंटे पूजा करती रह जाएगी। पति एक तरफ बोलेगा, पत्नी एक तरफ बोलेगी, भाई बोलेगा, और ससुर माँ तो बोलना ही बोलना है? सब बोलते रहेंगे इतनी पूजा मत कर, मत कर, क्यों करती है? इसका कारण जानते क्या है? कारण ये नहीं, कारण देवराज इंद्र है इसकी, कि अगर ये पूजा कहीं करती रही कंटिन्यू तो इसको आशीर्वाद प्रभु देने के लिए तैयार हो जाएंगे। सो इसने कहीं मांगने लगे मेरा इंद्रासन दे दो मुझे, तो भगवान कहेंगे तथास्तु। भगवान कभी ना नहीं कहते भक्त को प्रेम। भगवान का एक ही मतलब है, एक ही वाणी उनके पास, तथास्तु, तथा अस्तु, मैं जो तुम कह रहे हो वही होगा। एक ही वाणी, दूसरा ना तो है ही नहीं भगवान के पास। आज तक देखा कभी नहीं भगवान की पूजा किया हो कोई आप इतिहास में, और भगवान ने उसको मांगा हो और न दिया हो? अरे भैया, मैं भगवान तो ध्रुव प्रहलाद से कहा, प्रहलाद जो भगवान की तपस्या कर रहे थे, भगवान खड़े हो गए चतुर्भुजधारी। अब उनके रूप को देखकर भगवान प्रहलाद जी की माया सब गायब। भगवान ने पूछा बेटा क्या चाहिए तुमको? बोले कुछ नहीं प्रभु, अब तो आपका दर्शन मिल गया, और क्या, अब और क्या चाहिए मुझे? कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं, तुम्हारे अंतर मन की कुछ बातें हैं जो तुम बता नहीं रहे हो। बोले नहीं प्रभु, वो थी पहले, अब नहीं है, क्योंकि जब तक आपका दर्शन नहीं हुआ था तब तक माया थी, माया की लालच थी, लोभ था। लेकिन जब आपका दर्शन हो गया तो माया तो कोसों दूर हो गई प्रभु। अब तो आपके दिव्य दर्शन ऐसे होते रहे सो कल्याण हो जाएगा। बोले नहीं पुत्र, जिससे उद्देश्य से तुम तपस्या करने के लिए आए थे वन में, वो उद्देश्य तो पूरा होना चाहिए। संसार तो जाने कम से कम कि मेरी तपस्या का फल क्या होता है। सो ये बोले कि क्यों आए थे? बोले मैया ने, मेरी सौतेली माँ ने मेरे पिता को गोद में बैठने नहीं दिया, सोई उस सिंहासन की प्राप्ति के लिए मैं आपकी तपस्या करने आया। तो बोले बेटा जाओ, आज से मेरा आशीर्वाद है कि जाओ ध्रुव लोक में तुम्हें तपस्या मिले, सिंहासन मिलेगा, जहाँ तुम्हारे दादा परदादा यानी पृथ्वी में कोई भी सम्राट नहीं गया होगा, उस स्थान में तुम राजा बनोगे। आज भी ध्रुव जी चमकते हैं ध्रुव तारा के रूप में। तो भगवान ने आज तक अपने भक्त को कभी ना बोला ही नहीं है? इतिहास के पन्ना उठाकर देख लो आप। तो जब आपके घर में कोई पूजा पाठ होती है तो बाधाएं पहुंचाने वाले कुछ सगे संबंधी ही खड़े हो जाते हैं। आजू बाजू वाले तो खड़े ही होगी जब आप घर में कोई खड़ा हो जाएगा तो। ये क्या है? बोले देवर्षि इंद्र के द्वारा भेजे हुए ये उनके दूत हैं। इंद्र सोचते हैं कहीं ये तपस्या करता रहा तो हमारा तो बाट लग जाएगी, हमारा राज सिंहासन छिन जाएगा, इसलिए वो बाधा उत्पन्न करने के लिए किसी न किसी को भेज देते हैं। हमारे पास भी भेजते हैं लोग, हम यहाँ पर बैठते हैं तो महाराज जी प्रसाद दे दीजिए, डिस्टर्ब हो गया।
तो इस प्रकार से ब्रह्म, जैसे नारद जी महाराज समाधि लगाकर बैठे तो इंद्र देवता का सिंहासन हिलने लगा। जब हिला तो बोले क्या गड़बड़ हो रहा भाई, क्या हो रहा है? देखा धरती लोक में तो नारद जी समाधि में बैठे हुए हैं। तब उन्होंने अप्सराओं को भेजा, अप्सराओं को भेजा, बसंत ऋतु को भेजा और कामदेव को भेजा, जाओ इनकी तपस्या को भंग कर दो। सब देवता आए, कामदेव आए, अप्सराएं आई, नाच गाना करके उनके तपस्या को भंग करना चाहती थीं, लेकिन इनका मन तो पत्थर की चट्टान है, डिगता ही नहीं। नाचते रहो तुम, नाचते रहो, कोई फर्क पड़ने वाला ही नहीं है, क्योंकि प्रभु की असीम कृपा इन पर है। अनेकों अप्सराएं आईं और नाच के चली गईं। अब जब इनका मन डिसमिस नहीं हुआ, तब कामदेव ले जाकर प्रणाम किया, हे नारद जी मुझे क्षमा करना, मैं आपकी तपस्या भंग करने आया था। अब जाकर के इंद्र से बोले, हे इंद्र देवता, वो ऐसे वैसे महात्मा नहीं है, ऐसे वैसे महात्मा नहीं है, वो तपस्या उनकी भंग नहीं होगी। सो इंद्र लज्जित हो गया, बोला कि मैं तो बेकार में ही कामदेव को भेजा, वो तो किसी और उद्देश्य से तपस्या कर रहे हैं, उनको महात्माओं को सिंहासन क्या आवश्यकता, वो तो हर एक सिवा किसी को चाहते ही नहीं। ये बात सुनी नारद जी ने कि हमारी परीक्षा लेने के लिए आए, मेरा जो मन है तो डिगा नहीं अपने स्थान से। सो शिव जी से जाकर वर्णन करते हैं, हे शिव जी मैंने काम पर विजय प्राप्त कर लिया। नारद जी को अहंकार आ गया, अहंकार जब आता है तभी नाश होता है, विनाश होता है। मुनिगत देख सुरे से डिराना, सुर निरख शैल सुना सिर मन बहु असी त्रासा, चाहत देव ऋषि मन उर्वासा, जे कामिल लोप जग माही, कुटिल काग इव शवहि डिराही। कहते हैं गोस्वामी जी कि जो कामी लोग हैं, जो कुटिल लोग हैं, वो सबको डरते हैं। कुटिल में समझते हैं ना, जो चुगली करता हो, ये मंथरा की तरह कुटिल। और कामी, कामी मतलब कामी होता है बगुला, कामी पक्षी कहा जाता है उसको। तो ऐसे जो कुटिल और कामी लोग हैं वो बहुत डरते हैं, यानी कि किसी भी चीज़ को लेकर डर जाते हैं। वो जैसे कुत्ता हड्डी को, शेर को देखकर हड्डी लेकर भागता है और सोचता है कहीं ये शेर मेरी हड्डी को छीन न ले, उसी प्रकार से छोटे विचार के लोग छोटी छोटी बातों को लेकर डरते रहते हैं। लेकिन उनको मालूम ही नहीं कि संत महंत हैं, इस छोटी बातों पर वो ध्यान कुछ रखते नहीं। जैसे मान लो शेर है, सिंह तो शिकार करता है ना, हड्डी थोड़ी चापता है। हड्डी कौन चापता है? जो कुत्ते लोग हैं, है ना। अब कुत्ते को क्या मालूम सिंह इससे कोई इंटरेस्ट नहीं रखता, कोई मतलब नहीं रखता, वो तो लेकर भाग रहा है उसको। तो इस प्रकार से ना, जैसे लोभी और कामी लोग जो होते हैं थोड़ी थोड़ी बातों पे डर जाते हैं। लेकिन जो धैर्यवान है, जो भगवान के भक्त हैं, वो कितनी भी समस्या आ जाए, जितनी बड़ी समस्या आएगी उतना ही वो गंभीर होते हैं, शांत होते हैं, क्योंकि शांति से ही उसका हल निकलता है। भयभीत होने से कोई हल कभी निकलता नहीं किसी समस्या का। सूख हाड़ लय भाग सठ, स्वान निरख मृगराज, छीन ले जन जान जड़ती में सुरपति नालाज। कहते हैं कि वो श्वान जो है सूखी हड्डी को लेकर भागता है, इस उद्देश्य से कहीं ये मृगराज ये सिंह मेरा छीन न ले, परंतु उसे मालूम ही नहीं उस मंदमती को कि सिंह उस पर कोई ध्यान नहीं रखता। उसी प्रकार से संत होते हैं, संत लोभ और काम रूपी वस्तुओं पर ध्यान नहीं रखते, वो तो भगवान हरि के भजन पर ही, हरि के चिंतन में ही मस्त रहते हैं। ते आश्रम ही मदन जब गयऊ, निज माया बसंत निर्मयहु, सुकुमसुम विविध बिटपि बहुरंगा, कूजहि कोकिल गुंजहि भृंगा, चली सुहावन त्रिविध बयारी, काम कृशानु बड़ा बनिहारी, रंभादिक सुर नारी नवीना, सकल अमस्पर कला प्रवीणा, करहि गाने बहु तान तरंगा, बहुविध क्रीडहि पान पतंगा, देख सहाय मदन हर्षाना, कीन सिपुनि प्रपंच विधिनाना, काम कला कछु मुन न व्यापी, निज धर्यो मनोभव पापी, सीमा की चापी सहतो तासु, बड़े रखबार रमापति जासु। गोस्वामी जी कहते हैं कि रमा के पति यानी भगवान सीता के पति राम जी
जिसकी रखवाली करते हैं भला उसको कौन क्षति पहुंचा सकता है, उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। शहित सहाय सभीत यति मानिहारी मन मैन, कहे जाय पुण्य चरण तब कही सुट औरत बैन। भयहु न नारद मन कचुरोसा, कही प्रिय बचन काम परितोषा। नाई चरण सिरु आय सुपाई, गयो मदन तब सहित सहाई। भगवान नारद जी के चरणों में सर झुकाकर सब के सब काम आदि अपने आप धाम को चले गए। सुन सुशीलता आपन करनी, सुरपति सभा जाय जब बरनी। सुनि सबके मन अजरज आवा, मुनि प्रशंस कहें सिरुनावा। तब नारद गमने शिव पाही, जिता काम आमत मन माही। मारि चरण करहीं सुनाए, अति प्रिय जानि महेश सिखाए। बार बार बिन बहु मुनि तोहि, जिम यह कथा सुनावहु मोहि। तिम जनि हरनि सुनावहु कबहु, बरहु प्रसंग दुरायहु तबहि। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है उससे उस तरह भगवान श्री को कभी मत सुना देना। यानी भगवान नारद जी जब काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया, लोभ को जीत लिया, और भगवान श्री से जाकर कहा कि प्रभु मैं तो काम क्रोध लोभ मोह को सबको जीत लिया। तब भगवान शिव कहते हैं बेटा इतना बड़ा अहंकार मत करो, ये अच्छी बात नहीं है। कहीं नारायण से जाकर तुम ये बात मत कह देना, नहीं तो नारायण की एक अंगुली में तुम मोहित हो जाओगे। नारद जी को लगा अरे अरे मैं कैसे मोहित हो जाऊंगा। शंभु दीन उपदेश हित नहीं नारद सुहान, भरद्वाज कौतुक सुनहु हर इच्छा बलवान। कहते हैं कि अगर कोई आपको कोई संत कोई महंत समझाए और अगर वो बात बुरी लगे तो समझ लेना कि आपका लंबा बाट लगने वाला है, हैं? भगवान शिव कह रहे हैं नारद जी ऐसी बात वहाँ ना करना विष्णु भगवान की सभा में। बोले नहीं नहीं महाराज हम तो कहेंगे क्योंकि मैंने जीता है उसको, हमको किया है। नहीं माने बात को, चले गए। तो क्या होता है देखिए आगे। भरद्वाज कौतुक सुनो हरि इच्छा बलवान। फिर वो हरि इच्छा है, कोई अगर किसी विद्वान की बात नहीं मानता तो मानो हरि इच्छा है, हरि इच्छा से परिणाम उसको उसका मिलने वाला है। राम की निचाहें सोई होई, करें अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु बचन सुनी मन नहीं भाए, तब बिरंच के लोक सिधाए। श्री राम जी जो करना चाहते हैं वही होता है, ऐसा कोई जो नहीं है जो उसके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन को नारद जी ने मन को अच्छे नहीं लगे, तब वे वहाँ से ब्रह्मा लोक चले गए। कौन? ब्रह्मा जी। एक बार कर तले बरबीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गबने मुनिनाथा, जहाँ सब श्रीनिवास श्रुति गाथा। कहते हैं एक बार नारद जी महाराज अपने हाथों में वीणा को लेकर जहाँ क्षीर सागर में भगवान विष्णु शयन करते हैं वहाँ पहुँच गए। नारायण नारायण करते करते वहाँ जाकर पहुँचे और अपना वर्णन करने लगे। हरस मिले उठी रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। उस क्षीर सागर में वेद मूर्तिमान होकर निवास करते हैं, बड़े बड़े ऋषि महंत वहाँ निवास करते हैं। उसी सभा में नारद जी महाराज पहुँच गए वीणा लेकर के और अपनी बरखान करने लगे। नारद जी जब पहुँचे तो श्रीनिकेत, यानी श्रीनिकेत मतलब होता है लक्ष्मी जी के हृदय में वास करने वाले को श्रीनिकेत कहते हैं। श्री मतलब लक्ष्मी जी, निकेत मतलब हृदय। तो श्रीनिकेत भगवान विष्णु जी ने नारद जी को आया हुआ देख करके उठकर बैठ गए और दिव्य आसन दे करके हर्ष के साथ उनको बैठा दिया। बोले बिहसी चराचर राया, बहुते दिनन कीनि मुनि दाया। कहते हैं भगवान विष्णु कि हे मुनि जी आपने बड़ी दया किए, बहुत दिन बाद यहाँ पधारे हैं, बहुत दिन बाद आपका आगमन हुआ, बताइए क्या बात है। काम चरिते नारद सब भासे, यद्यपि प्रथम बर शिव राखे। अति प्रचंड रघुपति के माया, जिना मोहवश को जग मा जाया। कहते हैं कि वही भगवान शिव ने जिसको मना किया था वही बात वहाँ दोहरा दिया उन्होंने।
जब भगवान ने पूछा नारायण ने कि बताओ किस काम से आगमन हुआ, आप कैसे स्वस्थ तो ठीक है ना, बताओ क्या हाल चाल है। तो बताने लगे, हे महाराज, यद्यप शिव जी ने उन्हें पहले ही बरजा रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान के सामने वर्णन कर दिया। जगत में ऐसा कौन है जो जन्मा है और वह मोहित ना हुआ हो, ऐसा कोई नहीं हुआ। भगवान की माया ने सबको नचा दिया। रूखे बदन करी बचन मृदु, बोले श्री भगवान, तुम्हारे सुमिरन ते मिटई मोह मार पदमान। भगवान रूखा मुंह करके कोमल वचनों से बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने के लिए दूसरों के मोह काम तथा मद अभिमान सब नष्ट हो जाते हैं, फिर भला आपको काम कैसे सता सकता है, यानी लोभ कैसे आप में आ सकता है, नहीं आ सकता। शून्य मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। कहते हैं कि लोभ मोह उनके हृदय में वास करता है जिनके हृदय में ज्ञान और वैराग्य वास नहीं करते। यहाँ ज्ञान वैराग्य जहाँ है वहाँ लोभ मोह वास नहीं करते। फिर आप नारद जी, तो आप तो ज्ञान और वैराग्य से युक्त हो। ब्रह्मचरण व्रत रत मति धीरा, तुम ही की करई मनोभव पीरा। है, आपने ब्रह्मचर्य का व्रत धारण कर रखा है, आपकी मति बड़ी स्थिर है। तुम्हें कराई मनोभव पीरा, आपके मन में काम रूपी शत्रु व्यथा नहीं पहुंचा सकता। हे नारद जी, नारद कहो सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारे सकल भगवाना। लोग कहते हैं ना, जब बहुत सारे लोग आते हैं भगवान के पास या पंडित जी के पास आते हैं, पंडित जी आज तुम्हारा काम हो गया ना, हाँ महाराज जी वो तो आपकी कृपा है, कृपा से आपके हो गया, भगवान की कृपा से आ गया। लेकिन भगवान जान गए कि ये जो कह रहा कृपा आपकी है, ये अपने आप में अहंकार को प्रकट कर रहा है। यानी कुछ लोग होते हैं ना, भगवान वो सोचता है कि मैं मेरी मन से हुआ है, पर यहाँ कह दूँ क्या है, जाता है उनको भी खुश करने के लिए बोल दूँ आपकी कृपा से हुआ है। भगवान विष्णु अहंकार छुपे हुए हृदय में देख लिया और अपनी माया फैला दी। नारद कहो सहित अभिमान, अभिमान के सहित नारद जी ने कहा कि हे भगवान, तुम्हारी ही कृपा से मैंने काम क्रोध लोभ मोह पर विजय प्राप्त कर ली। यहाँ पे कहे भगवान बता रहे हैं कि सहित अभिमान, अभिमान मतलब होता है अहंकार, मद। संसार में ऐसा कोई नहीं जिसको अहंकार ना हुआ हो। ज्ञान पाकर, धन पाकर, अच्छा कुछ मिल जाए तो उसको, उसके बिना उसको पाकर, करुणा निधे मन दिख विचारी, उर अंकुरों गर्भ तरुभारी। इनके हृदय में गर्भ अंकुरित हो गया है और बड़ा भारी है या गर्भ, इसलिए करुणा निधि ने करुणा कर दिया। आइए